आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी हमीरपुर, सॉरी एनआईटी हमीरपुर नहीं, एनआईटी जन्नत के बारे में। किसके बारे में? एनआईटी जन्नत के बारे में। अब देखो इसको सर जन्नत क्यों बोलते हो आप? एनआईटी जन्नत ये यार, यहाँ की जब कैंपस आप देखोगे जाओगे ना यार, क्या ही प्यार हो जाएगा इस कैंपस से। अगर थोड़ा सा भी आप नेचर लव हो ना तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतनी तगड़ी है ना, कैंपस इतनी ग्रीनरी है, इतना कैंपस सजाया हुआ ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और कैंपस में और एक और कोई अगर जन्नत मिल गया तो आपका जन्नत का हॉल स्क्वायर हो जाएगा, मज़ा ही आने वाला आपको। तो ये तो सिंपल सा एक फ़ोटो लगाएगा, इस तरह के इतने सारे है ना कैंपस में, मत ही पूछो, नेक्स्ट लेवल के हैं। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हमीरपुर में। हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो कांगड़ा एयरपोर्ट से इसका 86 किलोमीटर दूर है। अब ये कांगड़ा एयरपोर्ट से 86 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा के जस्ट पास आपका धर्मशाला है। करीबन 100 किलोमीटर आपके कॉलेज के पास से आप जा सकते हो धर्मशाला, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो क्या चीज़, आप क्रिकेट देख सकते हो, धर्मशाला के बहुत सारे टी गार्डन्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें, मैक्लोडगंज इंजॉय कर सकते हो, आप त्रियुंद वगैरह जा सकते हो, ट्रैक। तो काफ़ी ज़्यादा हिमाचल में घूमने वाला एक से एक जगह है। जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, क्या ही बोलो, जितना बोलो उतना कम है इस स्टेट में घूमने का जगह। और खासकर वहाँ आपके अगर कोई दोस्त महिला मित्र बन गई फिर तो मौज ही है, जियो जिंदगी अपनी। अगर आप बाई ट्रेन जाते हो तो ऊना हिमाचल प्रदेश जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपको 67 किलोमीटर दूर है। यहीं पे आपका IIIT ऊना भी है। क्या है? IIIT ऊना, ठीक है, उस पर भी वीडियो जाएंगे थोड़े दिन बाद। अगर इसकी NIRF रैंकिंग की बात करूँ ना, 2019 में 63, 20 में 98, 2021 99 और 2022 122। लगातार देख रहे हो कि थोड़ा सा रैंकिंग में इसकी फॉल हुई है। रीजन क्या था पता नहीं, सच है कि नहीं, एक रीजन सुना था हमने। देखो प्लेसमेंट तो इस कॉलेज की नेक्स्ट लेवल गई है, और इस कॉलेज की अगर कैंपस की बात करो तो एकदम मस्त सा ग्रीनरी, एकदम नेक्स्ट लेवल है। अगर तुम बात करते हो इस कैंपस में क्यों गया इतना रैंकिंग गिरा, एक थोड़ा सा आया था कि कुछ रजिस्ट्रार वगैरह में कुछ हुआ था घोटाले टाइप से, इस वजह से मैं भी, या और भी रीजन हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। तो इस वजह से थोड़ा इसकी जो है ना रैंकिंग गिरी है। अगर मोड ऑफ एडमिशन्स की बात करो इस कॉलेज में तो जेई मेन जैसा नाम का एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जेई मेन, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें और कोई क्राइटेरिया है तो पहले हुआ करता था 75% जनरल ओबीसी के लिए, 65% SC ST OBD PWD के लिए, या फिर टॉप 20% अपने रिस्पेक्टेड बोर्ड में होना चाहिए। रिस्पेक्टेड क्या चीज़? रिस्पेक्टेड बोर्ड में होना चाहिए, रिस्पेक्टेड बोर्ड में आपका होना चाहिए। अब देखो ये इस बार लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब कोविड आया था ना तभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आपका ये जो बोर्ड वाला परसेंटाइल क्राइटेरिया उसको हम हटाते हैं अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद उन्होंने अभी तक नहीं बोला कि हम दोबारा से उसको रिज्यूम करते हैं, तो तब तक हम लोग मान के चलेंगे कि वो हटा हुआ है, हमारे लिए फ़ायदे की बात है ना। अगर काउंसलिंग की बात करो तो जोसा जो कि 6 राउंड कराती है। उसके बाद अगर सीट बच जाते हैं तो स्पॉट राउंड होता है। कौन सा राउंड? स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड को हम लोग CSAB राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSAB राउंड बोलते हैं। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करो ना, इस कॉलेज में बीटेक में 830 सीट है। कितने? 830 सीट है, जिसमें कि 50% सीट हिमाचल प्रदेश के बच्चे भरते हैं और 50% सीट कौन सा? अदर स्टेट के बच्चे भरते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फी स्ट्रक्चर की, जनरल ओबीसी कोई भी कैटेगरी का हो, SC ST को छोड़ करके, अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो एकेडमिक फीस लगेगा 6,17,750 और मेस फीस 1,60,000। तो ये टोटल करीबन 8 लाख के आसपास जो है ना, 8 लाख से थोड़ा कम ही आपका बीटेक हो रहा है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख है तो आपके 2,84,000 लगेगा एकेडमिक फीस और 1,60,000 मेस फीस लगेगा। दैट्स इट। 4 साल का ये फीस है। मैं ना एक सेमेस्टर का बता रहा हूँ, ना ही 1 ईयर का बता रहा हूँ। ये पूरे आपका कंप्लीट 4 साल का फीस है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से नीचे है तो आपको फीस, चाहे आप किसी भी कैटेगरी हो, जनरल या ओबीसी, डजेंट मैटर, 1,17,000 एकेडमिक फीस और 1,60,000 किसकी? मेस की फीस लगती है आपकी, ठीक है ना। अगर आप SC ST या फिर PW है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ फीस लगेगी 1,17,000 आपके एकेडमिक फीस और 1,60,000 मेस फीस। तो जितने में आप यहाँ बीटेक करते हो ना, ये पूरे जो कितना हो गया 3 लाख के आसपास। अगर 1 लाख से कम इनकम है किसी और कॉलेज में, इस लेवल के कॉलेज, यहाँ पर प्लेसमेंट करोड़ों में जाती है कुछ बच्चे को, तो वहाँ पर 20-25 लाख लगते हैं फीस, इतनी जन्नत जैसी कॉलेज में। अगर मैं ब्रांचेज की बात करूँ, कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर करते हैं? केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस हो गया, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इतनी सारे ब्रांच यहाँ पर ऑफर करे जाते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ ना तो यहाँ पर स्पोर्ट क्या है? ऑडिटोरियम है, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपका बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, कराटे हैं, एथलीट ओपन है, थिएटर है, इस तरह के बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। इसमें मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट था वो लिया हूँ।
बहुत सारे इंडोर गेम, बहुत सारे आउटडोर गेम्स, बहुत सारे इंटर एनआईटी कॉम्पिटिशन, बहुत सारे अलग अलग कॉलेज के कॉम्पिटिशन यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं फेस्ट की बात करूँ यहाँ पर 2 फेस्ट होते हैं। हर भी एनआईटी में चले जाओ, किसी भी एनआईटी में एक कल्चरल फेस्ट और एक टेक्निकल फेस्ट होता है। यहाँ की कल्चरल फेस्ट का नाम है हिल फेयर है, और जो यहाँ का टेक फेस्ट है ना, निम्बस इसका नाम है। देख रहे हो यहाँ पे आप भी जाओगे तो परफॉर्म करना। ये देखो रोबोटिक्स का जो होता है टेक्निकल फेस्ट, जो रोबोटिक्स बच्चे देख रहे हो बना रहे हैं, ये एक इंजीनियर है, अच्छे पढ़ने वाला मैकेनिकल इंजीनियर यार, AI का इंजीनियर होगा, जो देख रहे हो ये बना रहे हैं। और यहाँ पे देखो कल्चरल फेस्ट में मस्त एकदम मजे कर रहे हो। फेस्ट किसी भी एनआईटी IIT का वन ऑफ द बेस्ट होता है कॉलेज लाइफ का, क्योंकि इतना ही मजा आता है ना फेस्ट में, मत पूछो 2-3 दिन तक तो, क्योंकि कई सारे सिंगर्स वगैरह आए होते हैं तो मजा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ किसी भी कॉलेज का वन ऑफ द जान होता है, जिसके लिए आप अभी तक वीडियो रुक करके देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस कट ऑफ पे मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये अंदर से चल रहा होता है, हमें भी चल रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए हम लोग कट ऑफ को जरा सीरियसली देखते हैं। CSE जैसे ब्रांच अगर आप होम स्टेट से हो तो 20,000 में बंद हो जाएगा जनरल के लिए, अदर स्टेट सिर्फ और सिर्फ 10,000। EWS में मात्र आपका 4669 पे होम स्टेट बंद हो जाएगा, अदर स्टेट 1500, EWS 1500 पे बंद हो रहे हैं। अगर OBC की बात करते हो तो 20,000 रैंक चल जाता है होम स्टेट, अदर स्टेट मात्र 3300 तक बंद हो जाते हैं। अगर तुम SC कैटेगरी की बात करते हो तो 3200 कितना 3235 पे ये बंद हो जाता है, अदर स्टेट कितना 2356 पे बंद हो जाते हैं। अगर ST की बात करते हो 1418 पे होम स्टेट बंद होता है, अदर स्टेट 921 पे बंद होता है। इस तरह से EC का भी ब्रांच का देख लेना, मैं एक एक ब्रांच का लिख दिया हूँ, सारे PDF आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, आप वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड मस्त अच्छे से देख लेना। अदरवाइज वीडियो रोक करके ये स्क्रीन को अच्छे से देख लो। सिविल जैसी ब्रांच देखो, जनरल के लिए यहाँ पे 80,000 तक जाती है, और अदर स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 40,000। अगर EWS 14,403, अदर स्टेट के लिए 6300, OBC जाता है होम स्टेट के लिए 78,000, अदर स्टेट के लिए बस 12,500 समथिंग। अगर SC की बात करते हो 8361, और अदर स्टेट की बात करते हो तो 6671। अगर ST की बात करते हो तो होम स्टेट के लिए 2300, अदर स्टेट के लिए 1745। ठीक है, एक और ब्रांच देखेंगे जो सबसे नीचे हो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी होम स्टेट 40,000 के पास बंद हो जाता है, अदर स्टेट 14,000 के पास बंद हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी क्या करते हो EWS की, EWS आपको 9803 पे बंद होते हैं होम स्टेट, अदर स्टेट 2507 पे, सॉरी 2057 पे। अगर OBC की बात करते हो तो 68,000 तक जाता है होम स्टेट, अदर स्टेट आपको 5163 सेट। अगर बात करते हैं SC की, SC अगर आपका 7677 पे क्लोज हो जाता है, होम स्टेट अदर स्टेट 3587। ST की बात करूँ तो होम स्टेट 2050 पे बंद हो जाता है, और अदर स्टेट की बात करूँ 1400 कितना 24 पे ये बंद हो जाते हैं। ये आपके कट ऑफ से, तो प्लीज़ 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 इसको अच्छे से देखना। अब मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, 2021 की ये प्लेसमेंट दी गई है। केमिकल में 43% प्लेसमेंट हो रही है, सिविल में 44%, कंप्यूटर साइंस 96%। अगर आप बच्चे हो, अगर कोई CSE के बच्चे हो तो आप ऐसे मान चलो प्लेस्ड ही हुए हो, थोड़ा भी ढंग से पढ़ लिया तो। इलेक्ट्रिकल 55%, EC 75%, मेटलर्जी 35%, मैकेनिकल 50% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं यहाँ पे। अगर हाईएस्ट पैकेज अगर देखा जाए कितनी ऑफर करती है कंपनीज, केमिकल में 6.8 लाख हाईएस्ट ऑफर करा गया है। अगर सिविल की बात करो तो 9.7 लाख, अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करो तो 36 लाख। पिछले साल अगर डेटा की बात करो तो एक बच्चे का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में था, MTech BTech दोनों था, उसकी 1.2 करोड़ गया था। वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, मैं यहाँ BTech की बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा कम है, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में था तो उसकी 1.2 CR गई थी। इलेक्ट्रिकल की हाईएस्ट बात करो तो 9.7 लाख गई है। ECE की बात करो तो 12 लाख हाईएस्ट गए हैं। अगर मैं मेटलर्जी की बात करूँ 6.5 लाख गए हैं। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो एक बंदे 35 लाख गए हैं, देखो ECE से ज़्यादा गए हैं। अगर मैं बात करूं ये क्या था, आपका मैक्स CTC था, यहाँ पर एवरेज नहीं बताया गया है। ठीक है, अगर मैं टॉप रिक्रूटर की बात करूं, इस कॉलेज में कौन कौन सा टॉप कंपनी जाती है, सैमसंग, एसेंचर, ओरेकल, मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इस तरह के इतने जो कंपनी है ये सारे टॉप रिक्रूटर हैं, लाइक एसेंचर हो गया, इन्फोसिस, सैमसंग, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, L&T इन्फोटेक, ओरेकल और गोदरेज, ये सब कंपनी यहाँ पर आकर के मैक्स रिक्रूट करके जाती है। अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ, मैं बोला नहीं ये जन्नत है कॉलेज, नाम ही है जन्नत। देख लो किस तरह से इवनिंग सनसेट दिख रहा है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। सतपुरा हॉस्टल से, ये आपके हॉस्टल से 8 बॉयज़ के लिए और 4 गर्ल्स के लिए। देख लो क्या ही वादियाँ हैं, मस्त आप वीडियोग्राफी कर सकते हो अपने हॉस्टल से। हॉस्टल भी देखो कितना हाईटेक बनी गई है, मज़ा ही आ जाता है। अगर मैं इसकी कैंपस फ़ोटोज़ की कुछ बात करूँ तो देखो ये यहाँ से आप एंट्री लोगे, आपकी जन्नत में यहाँ से एंट्री हो रही है। ठीक है, देख लो इसकी गेट की भी क्या ही लुक बनाई गई है।
तो इस तरह से आप जन्नत में यहाँ से एंट्री ले रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो कैंपस का फोटोज, ये देखो, मतलब क्या ही बोलो, मज़ा ही आ जाएगा आप अगर कैंपस गए हो तो यार थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये कॉलेज की रिव्यू पसंद आई, अगर इसमें कोई चीज़ लगी कम हुई तो आप यार कमेंट में बताना। अगर कोई चीज़ पूछना है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, हैव ए गुड डे।